ओम शांति। तो आज हम कल से हमने ये अव्यक्त मुरली क्लास चालू किया है। और कल हमने बाबा के जो दिव्य संदेश आए थे 18 जनवरी 1969, पिताश्री जी के अव्यक्त होने के बाद गुलजार दादी द्वारा अव्यक्त वतन से प्राप्त दिव्य संदेश। ऐसे 13 दिन के 13 संदेश हम देख रहे हैं। कल तक हमने 4 संदेश देखे थे। आज हम उसके आगे के संदेश देखेंगे। तो सभी बाबा की याद में ये संदेश सुनेंगे। तो आज 5वां संदेश हम देख रहे हैं। साकार में रहते भी लाइट माइट रूप बनने के लिए अंतर्मुखी रहो। क्या कहा बाबा ने? साकार में रहते भी लाइट माइट रूप बनने के लिए हमें क्या करना है? अंतर्मुखी रहना है। आज जब वतन में गई तो जाते ही अनुभव हो रहा था जैसे कि लाइट के बादलों से क्रॉस करके वतन में जा रही हूँ। बादलों की लाइट ऐसे लग रही थी जैसे सूर्यास्त होते समय लाली देखने में आती है। तो सभी ये विजुलाइज करना, क्योंकि हर रोज हमें सूक्ष्म वतन में जाने का अभ्यास जो करना होता है, उसके लिए हमें ये इजी होगा। हाँ, तो सभी अनुभव करना। जैसे ही वतन में पहुंची तो वहां भी ऐसे ही देखा कि लाइट के बादलों के बीच बाप दादा का मुखड़ा सूर्य चंद्रमा समान चमकता हुआ देखने में आ रहा था। सीन तो बड़ी सुंदर दिखाई दे रही थी, लेकिन आज का वायुमंडल बिल्कुल शांत था। बाप दादा के साथ मुलाकात में भी शांति और शक्ति की भासना आ रही थी। फिर तो मुस्कुराते हुए बाबा बोले, भले तुम बच्चे साकार शरीर में साकारी सृष्टि में हो, फिर भी साकार में रहते ऐसे ही लाइट माइट रूप होकर रहना है। क्या रहना है? हमें साकार में रहते हुए लाइट माइट रूप होकर रहना है। जो कोई भी देखे तो महसूस करे कि यह कोई फरिश्ते घूम रहे हैं। लाइट माइट स्वरूप है ना, डबल लाइट। जैसे प्रकाश और एक लाइट हल्का, माइट माना शक्तिशाली, तो हल्का भी रहना है और शक्तिशाली भी रहना है। लेकिन वह अवस्था तब होगी, इस अवस्था के लिए क्या करना है? जब एकांत में बैठ अंतर्मुख अवस्था में रह अपनी चेकिंग करेंगे। तो क्या करना होगा हमें? अंतर्मुख अवस्था में अपनी चेकिंग करनी होगी। एकांत में बैठ जाए, अंतर्मुखी होकर सब समेट ले सभी कर्मेंद्रियों को और चेकिंग करे। ऐसी अवस्था से ही आत्माओं को आप बच्चों से साक्षात्कार होगा। तो आज वतन में एक तरफ तो बिल्कुल शांति थी, दूसरे तरफ फिर प्यार का रूप बहुत था। क्या देखा? बाबा की बाहों में सभी बच्चे समाये हुए थे। साथ साथ प्रेम का सागर तो था ही। तो बाबा प्रेम के सागर, बाबा ने कहा, और सभी अनुभव करें, हम सभी कहाँ हैं? बाबा की बाहों में। बाबा ने कहा, तुम शक्तियों को भी, सर्व आत्माओं को ऐसे ही अब अपने समीप लाना है। आपकी दृष्टि में बाप समान जब प्रेम और शक्ति दोनों ही पावर होगी, तब आत्माएं सब नजदीक आएगी। तो करना क्या है हमें? 2 बातें बाबा ने बताई। एक तो एकांत में बैठ अंतर्मुखी होकर अपनी चेकिंग करेंगे तो लाइट माइट स्वरूप धारण कर सकेंगे। और दूसरा क्या करना है? शक्तियों को, सभी आत्माओं को समीप लाने के लिए, जैसे बाबा बाबा क्या करते हैं? प्रेम और शक्ति का दोनों ही पावर बाबा के पास है, इसीलिए हम आत्माएं बाबा के तरफ खींची जाती है। तो अभी हमें भी स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस, दोनों को, दोनों ही पावर्स को धारण करके आत्माओं को नजदीक लाना है। इसके बाद बाबा ने तीसरा दृश्य दिखाया। तो 2 दृश्य दिखाए बाबा ने, अभी तीसरा दृश्य दिखाया। क्या देखा? बाबा के सामने ढेर कार्ड्स पड़े थे। बाबा ने कहा, इन कार्ड्स को ऐसे सजाओ जिसका कोई सीनरी बन जाए। क्योंकि हर कार्ड पर सीनरी की डिजाइन थी। इसमें चित्र, किसमें किसमें चित्र थे, किसमें शरीर। तो हम मिलाने लगी, तो कभी उल्टा कभी सुल्टा हो जाता था।
तो बाप दादा बहुत हंस रहे थे, जैसे छोटे बच्चों को हम देते हैं हाँ मैच करने के लिए, तो उसको जोड़ना होता है। तो उसमें बहुत ही सुंदर सतयुग की सीनरिया थी। तो क्या आया, बहुत सुंदर सतयुग की सीनरिया आई। एक कृष्ण बाल रूप में झूले में झूल रहा था, साथ में कांता दासी झुला रही थी। दूसरे में सखे और सखियों का खेल था। मतलब क्या, सतयुग की दिनचर्या थी, है ना, सतयुग की दिनचर्या थी। फिर बाबा ने विदाई देते समय कहा, बच्ची, सबको संदेश देना कि शक्ति स्वरूप भव और प्रेम स्वरूप भव। तो इस संदेश से हम क्या याद रखेंगे, हमें विशेष दो बातें याद रखनी है। पहली बात क्या है, हमें याद रखना है, हाँ, जितना जब भी समय मिले एकांत में बैठे बाबा के साथ और अंतर्मुखी होकर अपनी चेकिंग करे, तो उससे हम लाइट माइट स्वरूप बनते जाएंगे। और दूसरा हमें क्या करना है, शक्ति स्वरूप और प्रेम स्वरूप बनना है, जिससे सभी आत्माएं हमारी तरफ आकर्षित होती जाएगी, नजदीक आती जाएगी। ये था पांचवा संदेश। अभी छठवां संदेश, स्नेह के रिटर्न की सौगात, पवित्र और योगी बनो। स्नेह के रिटर्न की सौगात, पवित्र और योगी बनो। आज जब इस देह और देह के देश से परे अपने सूक्ष्म वतन चले, सभी सूक्ष्म वतन जिसको ब्रह्मापुरी कहते हैं, वहां गई, तो परमात्मा बाप ने एक दृश्य दिखाया। बहुत बड़ी एक भीड़ देखी, सभी देख रहे हैं एक भीड़। फिर देखा जैसे कोई टिकट बांट रहा है ना, भीड़ किसकी थी, टिकट लेने की, और हर एक कोशिश कर रहा था कि हमें भी टिकट मिले। लेकिन थोड़े समय में देखा कि कोई कोई को टिकट मिली और कोई कोई टिकट से वंचित रह गए। जिनको टिकट मिली वे दिल ही दिल में हर्षाते रहे, और जिन्हें नहीं मिली वे एक दो को देखते रहे। तो एक दो को देखते रहे जिनको नई टिकट मिली। यहाँ सभी को मैं देख रही हूँ, सभी सभी को टिकट मिली हुई है, यहाँ जो भी अभी ज्वाइन हुए हैं सभी को टिकट मिली है, सभी दिल ही दिल में हर्षा रहे हैं। वो टिकट कहाँ की थी, उस पर एक दूसरा दृश्य देखा, है ना। टिकट कहाँ की थी, तो एक बड़ा सुंदर दरवाजा था जो अचानक खुला। देखो दरवाजा खुल रहा है। जिनों के पास टिकट थी वे तो दरवाजे के अंदर चले गए, और जिनके पास टिकट नहीं थी वे बड़े ही पश्चाताप से देख रहे थे। उस दरवाजे पर लिखा हुआ था, स्वर्ग का द्वार। बाबा ने रहस्य सुनाया कि परमात्मा बाप सभी बच्चों द्वारा सतयुगी नई सृष्टि स्वर्ग में चलने की टिकट दिला रहे हैं। तो अभी कौन सी टिकट मिल रही है, बाबा के द्वारा परमात्मा बाप सभी बच्चों द्वारा सतयुगी नई सृष्टि स्वर्ग में चलने की टिकट दिला रहे हैं। अभी बच्चों के द्वारा ये टिकट सबको मिलेगी, परंतु कई बच्चे सोच रहे हैं कि अब नहीं, बाद में ले लेंगे। लेकिन ऐसा न हो कि यह टिकट मिलना बंद हो जाए और स्वर्ग में जाने से वंचित रह जाए। बाबा ने कहा, कई आत्माएं सुनती है, सोचती है यह कार्य क्या चल रहा है, तो बाप दादा बच्चों प्रति यही शिक्षा दे रहे हैं, अब सोचते सोचते अपने भाग्य को गवा ना दो। फिर दूसरी सीन देखी, तो भाग्य, हमें सभी को टिकट भी बांटनी है, हाँ, वो लोग अपना भाग्य बनाए। फिर दूसरी सीन देखी, चलो दूसरी सीन देखो सभी। नदी बह रही थी, नदी बह रही है। उस नदी में दूर दूर से कई लोग आकर स्नान कर रहे थे। कई फिर वहां ही नजदीक थे लेकिन नहा नहीं रहे थे। हाँ, नजदीक के लोग नहा नहीं रहे थे, बल्कि उनसे नजदीक रहने वालों से, जो नजदीक रहने वाले हैं उनसे कई पूछ रहे थे कि नदी कहाँ है, हम जाकर स्नान करें। लेकिन जो नजदीक रहने वाले थे उनको नदी में स्नान करने का महत्व नहीं था। जो नजदीक में रहते हैं ना, उनको नदी में स्नान करने का महत्व नहीं था।
और जो प्यासे थे उनको भी उस प्यास का मूल्य कम कराते थे, और जो पूछते थे ना उनकी भी प्यास कम करते थे। फिर बाबा ने कहा कि बच्ची, यह जो ज्ञान गंगा है, गंगा के नजदीक वाले आबू निवासी है। कौन है ज्ञान गंगा? उसके नजदीक वाले आबू निवासी दूर दूर से आकर तो इसमें स्नान करते हैं, लेकिन यहाँ वाले इस महत्व को न जान उनको दूर वालों को टालते हैं, है ना। यहाँ वहां के लोग नहीं जानते महत्व, और दूसरे दूर से आते हैं उनको भी उसका महत्व उनको टालते रहते। तो कहाँ ऐसे न हो कि इस भूल में रह जाए। इसलिए बाप दादा के सब बच्चे हैं, भले आज्ञाकारी बच्चे नहीं है, फिर भी बच्चे तो बाबा को प्रिय है, तो बच्चों को बाबा शिक्षा देते हैं। यह अमूल्य समय जो ज्ञान गंगा में नहाने को मिल रहा है, वह कभी गवा न देना। फिर थोड़े समय में देखा कि कईयों ने तो स्नान किया, कईयों ने जल को भरकर रखा, लेकिन कुछ समय के बाद नदी ने रास्ता पलट जिन्होंने न नहाया न भरकर रखा, वे औरों से एक एक बूंद मांग रहे थे, तड़प रहे थे। तो बाबा ने कहा यह समय अभी आने वाला है। फिर बाबा ने सभी बच्चों के प्रति एक महामंत्र की सौगात दी। बाबा बोले, एक तो मुझ परम पिता की याद में रहो। करना क्या है? बाबा की याद में रहना और अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाओ। यही बाप दादा ने स्नेह के रिटर्न में महामंत्र की सौगात सभी को दी। तो सभी विजुलाइज करें, 1 मिनट साइलेंस में बैठे सभी, और सभी देखे कि स्नेह के रिटर्न की सौगात क्या दी है बाबा ने। बाबा की याद में रहना है और अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाना है। 1 मिनट सभी साइलेंस में बैठे और इसको विजुलाइज करें। ओम शांति। तो सभी ने विजुलाइज किया क्या करना है? बाबा को याद करना और अपने जीवन को पवित्र योगी बनाना है। अभी सातवां, तो ये था हमारा छठवां संदेश। अभी सातवां संदेश है, कर्म योग पर योग बल की जीत, एक अनोखा अनुभव। तो सभी 18 जनवरी 1969 की रात में पहुंच जाए मधुबन पांडव भवन। कर्म योग पर बाबा ने योग बल से कैसे जीत प्राप्त की। तो आज जब वतन में गई तो जाते ही क्या देखा कि शिव बाबा और अपना ब्रह्मा बाबा दोनों आपस में बैठे थे, और उनके सामने जैसे एक छोटी पहाड़ी बनी हुई थी। तो सभी सूक्ष्म वतन चले जाए। वह क्या थी पहाड़ी? देखो क्या देखा कि ढेर के ढेर पत्र थे। इतने ढेर पत्र थे, इतने पत्र थे जैसे कि पहाड़ बन गई थी। जैसे ही हम पहुंची तो ब्रह्मा बाबा ने हमको देखा और कहा, ईशु कहाँ है? इतने पत्र हो गए हैं। सभी को पता है ना ईशु दादी, हाँ, बाबा को हेल्प करती थी लेटर्स दिखाने में, पत्तों उसका जवाब देने के लिए, आंसर। तो मैंने कहा बाबा मैं आई हूँ। तो दादी माना गुलजार दादी ने कहा, बाबा ने कहा ईशु बच्ची को भी साथ लाई हो ना, देखना ईशु बच्ची, मैं 2 मिनट में इतने सारे पत्र पूरे कर देता हूँ। शिव बाबा तो साक्षी होकर मुस्कुरा रहे थे। इतने में देखा कि ईशु बहन भी वहां इमर्ज हो गई। ईशु का चेहरा बिल्कुल ही शांत था। बाबा ने कहा, बच्ची क्या सोच रही हो? सभी सूक्ष्म वतन में देखे नजारा। हाँ, तो जैसे बाबा पूछ रहे, बच्ची क्या सोच रही हो? आज तो पत्रों का जवाब देना है। उसी समय जैसे साकार वतन का संस्कार पूर्ण रीति इमर्ज था।
मम्मा खड़ी होकर देख रही थी। इतने में ही शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा, आप कहाँ हो? वतन में बैठे हो क्या? फिर एक सेकेंड में ही रूप बदल गया। बाबा ने कुछ कहा नहीं, एकदम डेड साइलेंस हो गए। इतने में बाबा ने मुझे कहा कि बच्ची, यह पत्र खोलकर देखो। तो मैंने कहा, बाबा पत्र तो ढेर है। बाबा ने कहा, बच्ची इसमें तो एक सेकंड लगेगा, क्योंकि सभी में एक ही बात है। सभी पत्रों में क्या है? एक ही बात है। इसके बाद बाबा ने सुनाया कि सभी पत्रों में बच्चों के उलहने ही है। आप देखना, बाबा बच्चों को रिस्पॉन्ड करते हैं, देखना एक सेकंड में भी सभी को जवाब दे देता हूँ। फिर बाबा कैसे लिखते थे? लाल अक्षरों में यहाँ माफी की पत्र लिखा। पत्र में लिखा था, हाँ देखो पत्र में क्या लिखा था, ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी नूरे रत्नों बच्चों प्रति समाचार यह है कि सभी बच्चों के उल्लंघनों के पत्र सूक्ष्म वतन में पाए। रेस्पॉन्ड में बाप दादा बच्चों को कह रहे हैं कि ड्रामा की भावी के बंधन में सर्व आत्माएं बंधी हुई है, सभी पाठ बजा रही है। उसी ड्रामा के मीठे मीठे बंधन अनुसार आज अव्यक्त वतन में पाठ बजा रहा हूँ। तो सभी को ये पक्का है ना, ड्रामा का पार्ट, ड्रामा में हम पार्ट बजा रहे हैं और ड्रामा की भाभी के बंधन में हम सभी आत्माएं बंधी हुई है। ड्रामा की भाभी, क्या कहते हैं, कुछ भी हो जाएगा, ड्रामा की भाभी। जैसे बाबा भी ड्रामा की भाभी में बंधन में बंधी हुए हैं, उसी ड्रामा के मीठे मीठे बंधन अनुसार बाबा अव्यक्त वतन में पाठ बजा रहे थे। सभी बच्चों को, है ना, माना अभी भी बाबा पाठ बजा ही रहे हैं, सभी बच्चों को दिल व जान सिख व प्रेम से अव्यक्त रूप से याद प्यार बहुत बहुत स्वीकार हो। जैसे बाबा की स्थिति है वैसे बच्चों को स्थिति रखनी है। हाँ, तो बाबा ने कैसे अव्यक्त स्थिति बनाई, कर्मातीत कर्मयोगी फरिश्ता बनकर उड़ गए सूक्ष्म वतन। यह है बाप दादा का पत्र। फिर बाबा को हमने भोग स्वीकार कराया। बाबा बोले, बच्ची आज कुछ नए बच्चे भी आए हैं, पहले मैं उन्हों को खिलाता हूँ। फिर वतन में बाबा ने सभी बच्चों को इमर्ज किया। बाबा जल्दी जल्दी एक एक को दृष्टि भी दे रहे थे, हाथों से गिट्टी भी खिला रहे थे। तो सभी बाबा से नैन मुलाकात करे, दृष्टि ले, बाबा के हाथों से गिट्टी खाए। लेकिन एक एक को एक सेकंड भी जो दृष्टि दे रहे थे, उस दृष्टि में बहुत कुछ भरा हुआ था। उसके बाद फिर तीसरा दृश्य हमने देखा। मैंने बाबा को कहा कि सभी ने एक प्रश्न पूछने के लिए कहा है। बाबा ने कहा, जो भी प्रश्न है वह पूछ सकते हो। बाबा तो एक अक्षर में जवाब दे देगा। तो प्रश्न क्या था? दादी ने पूछा, सभी पूछते हैं कि पिछाड़ी के समय आपने कुछ बोला नहीं। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, सभी को पता है ना, अंतिम मुरली ली और फिर तीन महावाक्यों का उच्चारण किया, निराकारी निर्विकारी निरंकारी, और अपने कमरे में चले गए। वैसे तो छुट्टी ली थी, अच्छा बच्चों ऐसे करके। हाँ, तो बाहर की सीन तो हम सभी ने सुनी है ना, कि कैसे दादी के, हाँ, हाथ में ही हाथ, दादी का हाथ लिया और सब ट्रांसफर की पावर। हाँ, लेकिन अंदर क्या था, बाबा के अंदर क्या चल रहा था, वह अनुभव भी सुनना चाहते हैं। बाबा बोले, हाँ बच्ची, क्यों नहीं, बाबा आपने अनुभव सुनाएंगे। तो बाबा सुनाएंगे अपना अनुभव। अच्छा, लो सुनो बच्ची, खेल तो सिर्फ 10-15 मिनट का ही था। कितना समय खेल चला? अंतिम खेल 10-15 मिनट। उस थोड़े से समय में ही अनेक खेल चले। देखो, हम सभी को भी यही खेल से गुजरना है, तो सभी अच्छे से विजुलाइज करना कि कैसे ब्रह्मा बाबा ने अंतिम खेल में कर्म योग पर योग बल से विजय प्राप्त की। तो सभी अच्छे से सुनना। तो क्या खेल हुआ? पहला अनुभव तो यह था कि पहले जोर से युद्ध चल रही थी। किसकी युद्ध थी? योग बल और कर्म भोग। कर्म भोग भी फुल फोर्स में अपनी तरफ खींच रहा था। जैसे बाबा को हार्ट अटैक आया तो बहुत दर्द होता है हार्ट अटैक में,
तो इसका भी फुल फोर्स था, वो अपनी तरफ खींच रहा था। और योग बल, है ना, बाबा तो डिटैच होकर देख रहे थे, तो योग बल भी फुल फोर्स में ही था। योग बल क्या था, फुल फोर्स में। ऐसे अनुभव हो रहा था कि जो भी शरीर के हिसाब किताब रहे हुए थे वह फट से योग अग्नि में भस्म हो रहे थे। सभी को हिसाब किताब चुकतू करना है, ये तो हिसाब किताब सभी को चुकतू करना होगा। तो फट से क्या हुआ, सारे हिसाब किताब चुकतू हो रहे थे। और बाबा साक्षी हो देख रहा था, मैं साक्षी हो देख रहा हूँ। जैसे अखाड़े में बैठ मल्ल युद्ध देखते, मतलब तो दोनों का फोर्स पूरा ही था, है ना, दोनों का फोर्स था। कुछ समय बाद लेकिन क्या हुआ, कर्म भोग मना जो दर्द, वो बिल्कुल निर्बल हो गया, बिल्कुल दर्द गुम हो गया। ऐसे ही अनुभव हो रहा था कि आखिरी में योग बल ने कर्म भोग पर जीत पा ली। उस समय तीन बातें साथ साथ चल रही थी। वो कौन सी थी, एक तरफ तो बाबा से बातें कर रहा था कि बाबा आप हमें अपने पास बुला रहे हो। हाँ, तो क्या क्या देखा बाबा ने, तीन बातें क्या क्या की। एक तरफ तो बाबा, हाँ, जैसे बाबा से बातें कर रहे थे, शिव बाबा से, बाबा आप हमें अपने पास बुला रहे हो। और दूसरी तरफ यूं तो कोई खास बच्चों की स्मृति नहीं, लेकिन सभी बच्चों के स्नेह की याद, हाँ, स्नेह की याद शुद्ध मोह के रूप में थी, है ना, यह अशुद्ध मोह नहीं था, शुद्ध मोह, है ना। तो स्नेह की याद थी सभी बच्चों की। बाकी शुद्ध मोह की रग, वाह यह संकल्प की छुट्टी नहीं ली, वाह कोई और कोई भी संकल्प नहीं था। तो एक तरफ क्या था, पहले तो बाबा से बातें कर रहे थे, दूसरी तरफ बच्चों की स्नेह, शुद्ध मोह की याद, और तीसरी तरफ यह भी अनुभव हो रहा था कि कैसे शरीर से आत्मा निकल रही है। देखो बाबा ने ये अभ्यास ना बहुत काल किया था, इसीलिए जो भी होगा अचानक होगा, और उसके लिए हमें एवर रेडी होकर रहना है। तो ये अभ्यास हमको भी करना है, हाँ, कि कैसे शरीर से आत्मा निकल कर आत्मा शरीर से विदाई लेती है, कर्मातीत न्यारी अवस्था। तो बाबा ने पहले मुरली भी चलाई कि कैसे भा भा होकर सन्नाटा हो जाता, वैसे ही बिल्कुल डेड साइलेंस का अनुभव हो रहा था। और देख रहा था कि कैसे एक एक अंग से आत्मा अपनी शक्ति छोड़ती जा रही है। तो कर्मातीत अवस्था का मृत्यु क्या चीज है, वह अनुभव हो रहा था। तो बाबा ने तीन अनुभव किए, एक तो ब्रह्मा शिव बाबा से बातें कर रहे थे, दूसरा बच्चों की स्नेह भरी याद, हाँ, शुद्ध मुंह, और तीसरा क्या था कि कैसे आत्मा शरीर के एक एक अंगों से छुट्टी लेती है और फिर शक्ति छोड़कर फिर अलग हो जाती है। तो वह अनुभव हो रहा था कि मृत्यु क्या चीज है, यह है मेरा अनुभव। फिर हमने बाबा को कहा कि बाबा सभी बच्चे कहते हैं अगर हम सभी सामने होते तो बाबा को रोक लेते। तो बाबा ने कहा बच्ची रोक लेते तो यह ड्रामा कैसे होता। फिर हमने कहा बाबा यह सीन जैसे आप तो आर्टिफिशियल लग रही है, रियल ड्रामा नहीं लगता। बाबा ने कहा कि बच्ची यह स्नेह की मीठी तार जुटी होने के कारण तुमको अंत तक यह वंडर ही देखने में आएगा। और अब भी तो संबंध है, भले साकार रह गया है ना, अभी भी तो ब्रह्मा बाबा अव्यक्त में हमारी पालना कर रहे हैं, हम सभी ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त, हाँ, बच्चे है, पैदा हुए बच्चे हैं। तो साकार रथ गया लेकिन ब्रह्मा के रूप में अव्यक्त पाठ बजा रहे हैं। बाबा ने कहा मैं भी कभी कभी साकार वतन में चला जाता हूँ। फिर शिव बाबा पूछते हैं कहाँ बैठे हो, यहाँ बैठे जैसे साकार वतन में यह मकान बन रहा है वहां तक जाता हूँ। हाँ, तो जैसे तभी मकान सब बन रहे थे, मैंने कहा बाबा कभी कभी लगता है कि जैसे बाबा चक्र लगा रहे हैं। बाबा ने कहा हाँ मैं चक्कर लगाता हूँ तो वह भासना तो बच्चों को आएगी ही, मतलब क्या, तो रूह रूहान हो रही थी। फिर बाबा ने एक दृश्य दिखाया। क्या दृश्य था, जैसे एक चक्र के अंदर बहुत चक्र दिखाई पड़े, चक्र के अंदर चक्र, चक्र के अंदर चक्र, ऐसे
चक्र का ढंग ऐसे बनाया था कि उस चक्र से निकलने के 4-5 रास्ते दिखाई पड़े, परंतु निकल न पाए, है ना। निकल न पाए। सिर्फ ब्रह्मा बाबा का यह दिखाया कि चक्र में चलते चलते 0 पॉइंट पर खड़े हो गए, है ना, 0 पॉइंट पर खड़े हो गए, निकले नहीं। बाबा ने समझाया कि यह है ड्रामा का बंधन। ब्रह्मा भी ड्रामा के सर्कल चक्र से निकल नहीं सकते, ड्रामा के बंधन से कोई भी निकल नहीं सकता। उस 0 पॉइंट तक पहुंच गए, लेकिन फिर भी ड्रामा का मीठा बंधन है ना, 0 पॉइंट तक तो बाबा पहुंच गए। इस मीठे बंधन को खेल के रूप में दिखाया। फिर मिश्री बादामी खिलाई, छुट्टी दी, बोला जाओ बच्ची, टाइम हो गया। हाँ, ऐसे करके फिर ये जो विशेष है ना, सभी को कर्म योग पर कर्म, हाँ, योग बल की जीत, ये हम सभी को अभ्यास करना है। कर्म योग पर हम कैसे कर्म भोग पर कर्म योग बल की जीत प्राप्त करनी है। तो आज जब वतन में गई, तो ये था 7वां संदेश। ठीक है ना, अभी एक और 8वां संदेश पढ़ेंगे, 8वां संदेश तो हो ही जाएगा। 8वां संदेश है, संगठन ही सेफ्टी का साधन है। क्या करना है हमें सभी को? संगठन में रहना है। आज जब वतन में गई तो कोई भी नजर नहीं आ रहा था, दूर से कोई जैसे आवाज आ रही थी। तो चले सभी, वतन पहुंचे, दूर से आवाज आ रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे कोई खास कार्य हो रहा है। मैं पहले तो कुछ रुकी, लेकिन फिर आगे चलकर क्या देखा कि शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा और विश्व किशोर चारों ही आपस में बातचीत कर रहे थे। देखो सभी, हाँ, किसकी बातचीत चल रही थी? शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा। सभी को पता है ना, जो एडवांस पार्टी की हेड कौन है? मम्मा। तो और विश्व किशोर, भाऊ विश्व किशोर, जो ब्रह्मा बाबा के नारायण का क्या होता है, पहला बच्चा। तो वो बातचीत कर रहे थे, बहुत प्लान उनके आगे रखे थे, जिसमें कुछ निशान आदि दिखाई दे रहे थे। मम्मा सभी बच्चों का हालचाल पूछ रही थी, मम्मा पूछ रही थी हालचाल सभी बच्चों का। मैंने कहा, मम्मा आपने बाबा को भी बुला लिया? मम्मा बोली, मम्मा भी नहीं चाहती कि बच्चों से माता पिता का साकारी साथ छूटे, लेकिन ड्रामा। फिर मैंने बाबा से पूछा, तो ये ड्रामा का पार्ट सभी को पक्का करना है। कुछ भी हो जाता है तो क्या याद करेंगे? बाबा ने हमें ये क्या दिया है, पावरफुल ब्रेक दिया है। कुछ भी हो जाएगा तो तुरंत ड्रामा की पॉइंट को याद करना। फिर मैंने बाबा से पूछा, बाबा यह प्लान शादी क्या है? बाबा बोले, बच्ची जैसे मार्शल के पास सारे नक्शे रहते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, आगे क्या होना है, वैसे यह भी स्थापना के कार्य की ही बातचीत चल रही थी, जो फिर सुनाएंगे। इसके बाद एक दृश्य दिखाया। हाँ, तो देखो, स्थापना का कार्य एडवांस पार्टी के द्वारा हो रहा है, और एडवांस पार्टी की हेड कौन है? मम्मा। और इसीलिए देखो, ये अव्यक्त मुरली का जो रिवीजन हमने शुरू किया, ये भी मम्मा के मास में शुरू किया। और हमारा लक्ष्य भी क्या है? योग बल से, है ना, जल्दी जल्दी देवी देवता इस धरा पर अवतरित हो जाए। तो अभी देखो क्या दृश्य दिखाया। 3 संगठन थे। एक तो यह देखा कि लाल लाल चिंटिया आपस में गेंद के माफिक इकट्ठी होती जा रही थी, है ना, सभी इकट्ठे हो रहे। दृश्य ऐसा था जो ब्रह्मा बाबा ने शुरू शुरू में देखा था। दूसरा संगठन मूल वतन में आत्माएं क्षमा रूप में थी। दूसरा क्या है? दूसरा संगठन मूल वतन में आत्माएं क्षमा के रूप में थी। और तीसरा संगठन, 3 संगठन है ना, सबसे पहले तो जो शुरू का संगठन था, दूसरा संगठन मूल वतन में, और तीसरा संगठन कहाँ? हम ब्राह्मणों का था, जो सभी सर्कल रूप में बैठे थे, और बीच में कौन थे? बाप दादा। वह ऐसे लग रहा था जैसे फूल के बीच में बूर होता है और चारों ओर पत्ते होते। इसका रहस्य बाबा ने बताया कि बच्ची, जब प्रत्यक्षता शुरू हुई तो भी संगठन में देखा, है ना, शुरू में जब प्रत्यक्षता शुरू हुई तो भी संगठन था।
अंत में भी आत्माओं को संगठन रूप में ही रहना है। देखो हम सभी संगठित रूप में हैं। हाँ, और अब मध्य में भी संगठन है, मध्य में भी क्या है, संगठन है, और अंत में भी क्या है, हम सभी को संगठन में ही रहना है। संगठन की शक्ति है तो कोई भी हिला नहीं सकता। आदि मध्य अंत हम सभी कैसे रहते हैं, संगठन में, तो हमें कोई हिला नहीं सकेगा। देखो बाप दादा ने कहाँ कहाँ से चुन चुन कर संगठन बनाया है। तो बच्चे भी जब संगठन में चलेंगे तो माया का वार नहीं होगा। जैसे गुलाब का फूल, वह कोई भी फूल होता है तो उनको योग्य स्थान पर रखेंगे, और अकेला पत्ता होगा तो हाथ से जल्दी मसल देंगे। तो हम सभी क्या है, हाँ, जो जैसे गुलाब का फूल सभी इकट्ठे रहना है तो योग्य स्थान पर रखा जाएगा। तो बच्चों का भी संगठन रूपी गुलदस्ता होगा तो विजय प्राप्त करते रहेंगे, कोई वार नहीं कर सकेगा। ऐसे कहते बाबा ने कहा कि सभी बच्चों को कहना, संगठन ही सेफ्टी का साधन है। संगठन ही क्या है, सेफ्टी का साधन है। और एक पढ़ लेते हैं, नौवा हो जाएगा, 5 मिनट है। तो नौवा है, फूलों की शोभा पत्तों के साथ है। तो फूलों की शोभा पत्तों के साथ है, इसीलिए प्रजा रूपी पत्ते तैयार करो। क्या करना है, प्रजा रूपी पत्ते तैयार करने हैं। तो आज जब वतन में गई तो बाप दादा दोनों बहुत बिजी थे। तो चलो वतन में दोनों बाप दादा बिजी है, क्या देखा, दोनों के आगे बहुत से फूल भी थे और पत्ते भी थे। जैसे गुलदस्ते में फूल भी डाले जाते और पत्ते भी डाले जाते। फूल दो तीन प्रकार के अलग अलग थे, उनको देख रहे थे और छांट रहे थे। तो बाप दादा दोनों उसी कार्य में बिजी थे। मुझे देखा भी नहीं। जब मैं नजदीक गई तो मुझे देख बाबा मुस्कुराए और कहा कि मैं सारा दिन बिजी रहता हूँ। देखो बच्ची, कितनी कड़ी कारोबार, बड़ी कारोबार चल रही है। ये फूल पत्ते 3 क्वालिटी के अलग अलग करके रखे हैं। पहले बाबा ने मुझे फूल दिखाए जिनकी संख्या बहुत कम थी। फिर बीच की क्वालिटी दिखाई जिसमें फूल बहुत थे। तो पहले में क्या था, बहुत कम फूल। दूसरे में क्या था, जिसमें फूल तो थे लेकिन साथ में थोड़े पत्ते भी लगे थे। फूल अच्छे थे लेकिन जो पत्ते लगे हुए थे वे कुछ डिफेक्टेड थे। और तीसरे में क्या था, पत्ते जास्ती थे और फूल बहुत ही कम थे। इस पर बाबा ने मुझे समझाया कि यह पहली क्वालिटी जो है, यह है वे बच्चे जो बिल्कुल दिल पर चढ़े हुए हैं। और ऐसे दिल वाले अनन्य बच्चे बहुत ही थोड़े हैं। तो उसमें हम सभी का नंबर है, दिल पर चढ़े हुए अनन्य बच्चे। दूसरे नंबर वाले बच्चे हैं बहुत अच्छे, परंतु थोड़ा कुछ कमी है, फूल बने लेकिन थोड़ी कमी। बाकी तीसरी क्वालिटी क्या है, पत्ते प्रजा, उनमें कोई फूल निकलता है तो पीछे आने वाला है, बाकी सब है प्रजा। तो ऊपर की 2 क्वालिटी बच्चों की है। बाप दादा अब गुलदस्ता सजाते हैं। जब गुलदस्ता सजाया जाता है तो सिर्फ फूल डालने से गुलदस्ता नहीं शोभता, उसमें कुछ पत्ते भी चाहिए। तुम फूल हो लेकिन तुम्हारे साथ पत्ते भी चाहिए। तुम राजा बनेंगे तो प्रजा भी चाहिए ना। तो प्रजा रूपी पत्तों के बीच में फूल शोभता है। तो यहाँ बैठे तुम बच्चों का गुलदस्ता बनाता हूँ और देखता हूँ कि एक फूल ने कितनी प्रजा बनाई। जिसने जास्ती प्रजा बनाई है उनका गुलदस्ता भी शोभता है। फिर बाबा ने एक प्रश्न पूछा, जब कोई देवता की मूर्ति पर फूल चढ़ाते हैं तो सिर्फ फूल चढ़ाते, पत्ते निकाल देते, क्यों? पत्ते तो फूल को का शोभा होते हैं, फिर पत्ते क्यों निकाल देते? फिर बाबा ने सुनाया, तुम बच्चों से ही यह सारी रस्म रिवाज होती है। जब तुम पहले अर्पण हुए तो अकेले थे, लेकिन फूल को अगर कुछ समय रखना हो तो पत्ते साथ में होंगे तो रख सकेंगे। वैसे ही जब तुम पहले अर्पण हुए तो तुम अकेले अर्पण हुए हो। फिर तुमको 21 जन्मों के लिए अविनाशी चलना है। तो प्रजा रूपी पत्ते भी लगाए जाते हैं।
पहले तुम आए हो, प्रजा नहीं थी, है ना। पहले तो क्या हम अकेले जाते हैं, प्रजा नहीं होती। तो इसीलिए पहले क्या है, जब भी अर्पण करना है तो सिर्फ फूल अर्पण होते हैं, पत्ते निकाले जाते हैं। लेकिन अब तो तुम फूलों की शोभा ही प्रजा रूपी पत्तों से है। इसीलिए बाप दादा कहते हैं कि प्रजा बनाओ। इसीलिए बाप दादा कहते हैं प्रजा बनाओ। ओम शांति। तो हमें प्रजा भी सभी को बनानी है। ओम शांति।